आफ्टरनून स्टूडेंट। हम जो लास्ट क्लास प्रोराटा का सम तुम लोग को अप टू अलॉटमेंट तक समझाया था, उसी सम को फिर पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने ये सम में लास्ट डे बोला था कि सारा शेयर फॉरफ्यूट, और इस सम को हम आगे बढ़ा रहे थोड़ा। 1000 शेयर्स था, एक्सेप्ट मिस्टर एक्स होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड मिस्टर वाई होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे द कॉल। अभी हम यहाँ तक नहीं पहुँचे, बता रहे हैं 500 1500 out of the forfeited share 800 shares were reissued at the rate ₹9 per share. All the shares of Mr. Y were reissued. हम सबको एक बार समझा देते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे। तो लास्ट डे जो हम समझाए थे, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अलॉटमेंट पर शेयर हम लोग ने निकाला था। कैसे निकाला था? जितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है, बार बार बोले मनी, हमको टोटल एप्लीकेशन आया था 110, यानी कि 60,000 एक्स्ट्रा आया था। उसमें से सब में बोला है कि प्रो राटा अलॉटमेंट मेड टू 1 लाख। दैट मीन्स हम 10,000 शेयर्स का पैसा पूरा क्या कर रहे थे, रिफंड, और 50,000 शेयर्स का पैसा अपने पास रख रहे थे। किस तरह से रख रहे थे? हमने इशू किया था 50,000 और हम अपने पास रख रहे 1 लाख शेयर होल्डर का पैसा। दैट मीन्स हम 50,000 शेयर्स का पैसा अपने पास एक्स्ट्रा रख रहे हैं। वही हमने किया था 50,000 इंटू 1 लाख। तो हमने निकाल लिया था अलॉटमेंट पर शेयर, कितना हम अलॉटमेंट का पैसा ले रहे हैं पर शेयर के हिसाब से हर शेयर होल्डर से विथ एप्लीकेशन। तो 1 लाख डिवाइड बाई 50,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी केप्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर अलॉटमेंट अलॉटेड। तो 1 लाख डिवाइड बाई 50,000 यानी ₹2। तो ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी कि अगर कोई बंदा प्रो राटा का सम हो और अगर कोई बंदा अलॉटमेंट में फेल होता है तो पूरा का पूरा अलॉटमेंट मनी से फेल नहीं करता। जितना हमको मिल चुका है लेस उतना फेल कर, यानी कि ₹5 अगर अलॉटमेंट मनी है, ₹2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वो कितना से फेल हो रहा है? ₹3 से फेल कर रहा है। सेम हमने सम पूरा बता दिया था कैसे हम यहाँ तक पहुँचे थे। तुम लोग ने किसी ने कुछ कॉल नहीं किया, कुछ पूछा नहीं, तो पता नहीं लग रहा है कि तुम लोग समझ रहे हो, देख रहे हो या नहीं। जो भी हो हम अपना बता देते आगे। अब हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट कॉल को फर्दर हम लोग को ड्यू करना है, क्योंकि हमने अलॉटमेंट मनी तक बता दिया था। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट कॉल एज यूजुअल ड्यू है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है कि एक ही कॉल हमने किया है। फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने टोटल इशू किया था 50,000, हमने टोटल इशू किया था 50,000। हमने फर्स्ट कॉल का मनी मांगा ₹3। सबको देख लेना, पढ़ लेने पर। तो फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ 1,50,000। अब हम जब फर्स्ट कॉल मनी को लेंगे तो एक्स के पास 1000 शेयर था जो अलॉटमेंट में फेल है। अगर कुछ ना बोले तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों में फेल करेगा। और वाई एक बंदे के पास 500 शेयर था, तो उसने दोनों कॉल नहीं थे, उस सम में बोला गया है। तो अब हम फर्स्ट कॉल मनी ले रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें कोई प्रॉब्लम है, एज यूजुअल जैसे निकालते हैं। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो पहले हमेशा फर्स्ट कॉल का मनी लिख दोगे 1,50,000। अब कॉल्स अरियर कितना, हमेशा यहाँ पर शेयर नंबर ऑफ शेयर से करना है। जो स्टूडेंट अमाउंट से करते हमेशा रॉन्ग करते, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर शेयर ब्रेकअप भी नहीं करना है। 1000 शेयर एक्स का और 500 शेयर, यानी कि टोटल मेरा 1500 शेयर फेल हो रहा है। 1500 इंटू फर्स्ट कॉल का मनी है 3, तो 1500 इंटू 3 कितना हो गया? 4500। तो बैंक में जाएगा, वेट 1,50,000 माइनस 4,500, तो कितना हो गया? 1,45,500। ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, फाइनल कॉल को ड्यू करना है, बिकॉज दोनों शेयर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं, तो फाइनल कॉल का भी एंट्री हो जाएगा। इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने फाइनल कॉल में 2 रुपया मांगा था, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख। अब हमको फाइनल कॉल का मनी लेना है, तो एज यूजुअल बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में हमने पूरा का पूरा 1 लाख लिख दिया। अब कॉल्स इन एरियर वही यहाँ पर टोटल 1500 इंटू 2, क्योंकि फाइनल कॉल 2 रुपये है, 1500 इंटू 3000 हो गया, तो बैंक में चला जाएगा 97,000। ये इसमें कुछ समझा या समझाना नहीं है, जैसे सम है वैसे ही बनेगा। अब जो मेन सम का पार्ट है, हमने शेयर को फॉरफिट किया। अब हम एक बात तुम लोगों को बता देते हैं, अगर 2 होल्डर का हमको शेयर फॉरफिट करना है तो 2 फॉरफिट एंट्री हमेशा दिख, एक फॉरफिट एंट्री नहीं होता। हमेशा अगर अलग अलग स्टेज पे भी फॉरफिट करे या एक साथ फॉरफिट करे, अगर 2 शेयर होल्डर हो तो हमको 2 फॉरफिट एंट्री दिखाना है। तो मिस्टर एक्स का 1000 शेयर है और मिस्टर वाई का 500 शेयर है, दोनों शेयर को हम लोग को पहले फॉरफिट की एंट्री दिखाना है। तो फॉरफिट एंट्री ऑफ 1000 कर रहे हैं, पहले हमको 1000 का करना है। तो फॉरफिट एज यूजुअल एंट्री है, बहुत बता चुके हैं, देखो ध्यान से सुनो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर 1000 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू। इसको हमने फाइनल कॉल के बाद ही दोनों शेयर फॉरफिट किया, तो कॉल्ड अप वैल्यू होगा 10। सब स्टूडेंट को बता देते हैं, कैपिटल मतलब हमेशा कैपिटल लेंगे या कॉल्ड अप वैल्यू लेंगे, प्रीमियम नहीं देखेंगे, प्रीमियम के बारे में सोचेंगे नहीं कि प्रीमियम पे फेल है या प्रीमियम। यहाँ पर कैपिटल में हमेशा कैपिटल वैल्यू। तो 1000 इंटू 10 कितना हो गया 10,000। अब प्रीमियम का समय, हाँ प्रीमियम का समय। अब देखना है क्या मिस्टर एक्स प्रीमियम के स्टेज पे फेल हो रहा है। हाँ मिस्टर एक्स प्रीमियम के स्टेज पे, उसने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया है, तो वो प्रीमियम के स्टेज पे फेल हो रहा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 2, प्रीमियम 2 रुपया से 1000 इंटू 2 2000, ठीक है। ओ सॉरी, ये 1000 इंटू 10 10,000 ही हमने लिखा था। 1000 इंटू 2 2000। अब 2 कॉल्स इन अरियर, 2 कॉल्स इन अरियर। मिस्टर एक्स ने कौन कौन सा कॉल का पैसा नहीं दिया, 1000 इंटू, उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया और फाइनल कॉल का नहीं दिया। देखो हम सबको यहाँ रख के समझा रहे, अलॉटमेंट का उसने 3 रुपया नहीं दिया, क्योंकि अलॉटमेंट पूरा 5 नहीं, उसने 3, इसीलिए पर शेयर निकालने से हर चीज़ हर स्टेप आसान हो जाता। उसने अलॉटमेंट का 3 रुपया नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं दिया और फाइनल कॉल का 2 रुपया नहीं दिया, यानी टोटल उसने 3 3 6 और 2 8 रुपया उसने नहीं दिया। तो 1000 इंटू 8 कितना हो गया 8000। 2 शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर ऑलवेज बी द बैलेंसिंग फिगर, चाहे वो पर शेयर हो या टोटल हो। तो 1000 इंटू कितना हो गया 10 और 2 12, 12 माइनस 8 यानी कि 4। ओके, होप सो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को मिस्टर वाई का शेयर फॉरफिट करना। हमेशा 2 शेयर होल्डर हो तो 2 फॉरफिट एंट्री करोगे, एक साथ नहीं करोगे तो कभी भी सम राइट नहीं होगा और आंसर भी नहीं आएगा। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, सॉरी, अब हम 500 शेयर का फॉरफिट करें। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू, इसका भी फाइनल कॉल के बाद ही फॉरफिट हुआ है, तो 500 इंटू 10 5000। प्रीमियम का समय, हाँ प्रीमियम का समय, लेकिन ये बंदा प्रीमियम पे फेल नहीं हो रहा, बिकॉज ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा और प्रीमियम अलॉटमेंट पे है। तो प्रीमियम हम तभी डेबिट करते हैं जब वो कोई बंदा प्रीमियम के स्टेज पे फेल करे। तो ये प्रीमियम के स्टेज पे फेल नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। तो 2 कॉल्स इन अरियर 500 इंटू, इसने क्या क्या नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का नहीं दिया पैसा। तो फर्स्ट कॉल का 3 रुपया और फाइनल कॉल का 2 रुपया, 3 और 2 5 रुपया। तो 500 इंटू 5 कितना हो गया 2500। 2 शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर क्या दिया, शेयर फॉरफीचर का मतलब होता है क्या दिया। शेयर फॉरफीचर ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर, 10 रुपया मांगा 5 रुपया दिया तो 5 रुपया नहीं दिया, सॉरी 10 रुपया मांगा 5 रुपया नहीं दिया तो 5 रुपया दिया, 500 इंटू 5
25। देखो हमेशा बैलेंसिंग फिगर पर शेयर पे हमेशा फोकस करोगे तो ये री इशू और हर जगह बहुत यूजफुल होगा। ओके, अब हमने री इशू किया है। देखो री इशू का देखो हमने सामने लिखा है 800 शेयर्स हमने री इशू किया @(9). पहले यहाँ तक समझो। देखो भले हम 2 फॉरफिट का एंट्री करें, लेकिन अगर री इशू होता है एक ही बार तो एक ही री इशू का एंट्री होगा। ये नहीं कि दो होल्डर है तो 2 री इशू एंट्री नहीं करते, 2 फॉरफिट एंट्री करते हैं। लेकिन अगर री इशू एक ही स्टेज पे हो, एक ही बार हो, तो हम लोग को एक ही री इशू एंट्री करना है। तो 800 शेयर का री इशू हमको एक बार में दिखा देना है। बैंक अकाउंट डेबिट 800 इंटू 9, क्योंकि 9 रुपया पे री इशू हुआ है तो 7200। तो देखो शेयर का दाम था कितना, 10 रुपया। हमेशा शेयर का फेस वैल्यू से कंपेयर करोगे, प्रीमियम के साथ नहीं, हमेशा फेस वैल्यू या कॉल्ड अप वैल्यू से कंपेयर करोगे। तो 10 रुपये का शेयर हमने 9 रुपया पे री इशू किया, भले उसमें प्रीमियम है, प्रीमियम भूल जाओगे। 10 रुपया हमेशा फेस वैल्यू, तो 10 का शेयर हमने 9 पे इशू किया है, यानी 1 रुपया का हमने डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 800 इंटू 1, 800 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8000, 800 इंटू 10। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री है, जब भी कोई शेयर फॉरफिट होता है, फिर से हम लोग उसको री इशू करते हैं। जब भी कोई शेयर फॉरफिट होता है और री इशू होता है, तो हम लोग को एक एंट्री जरूर दिखाना है री इशू के बाद, फॉरफिट के बाद नहीं, री इशू के बाद एक एंट्री जरूर दिखाना है। वो होता है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। देखो पर शेयर से सम करने से कितना सब कुछ आसान होता है, फोकस करो। अब देखो हमने 2 शेयर री इशू किया है, 800 शेयर टोटल री इशू किया है। 800 में 2 पार्ट है, एक मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स। बोला गया है सम में, देख लेना, ऑल द शेयर्स ऑफ मिस्टर वाई। हमने टोटल 1500 फॉरफिट किया था, लेकिन उसमें सिर्फ 800 ही री इशू किया है। तो उसमें ऑल द शेयर्स ऑफ मिस्टर वाई है, तो मिस्टर वाई का 500 शेयर लेंगे, तो बचा कितना, एक्स का हम लोग 300 शेयर लेंगे। यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हमने क्या बताया था, जब हमने एक मिनट, जब हमने 500 शेयर फॉरफिट किया था, तो उसके ऊपर हमको क्या प्रॉफिट था। रीइशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का मतलब जिस शेयर को हम फॉरफिट करें और उसी को अगर फिर से रीइशू करें, तो दोनों के बीच का डिफरेंस का प्रॉफिट मेरा कैपिटल रिजर्व में जाता है। हमेशा याद रखो, दोनों का बीच का डिफरेंस का प्रॉफिट कभी लॉस नहीं हो सकता, बिकॉज कंपनी प्रॉफिट से नीचे कभी अपना शेयर रीइशू नहीं कर सकते। तो दोनों बीच का प्रॉफिट, चाहे पूरा प्रॉफिट हो या कुछ प्रॉफिट हो। तो देखो जब हमने 500 शेयर फॉरफिट किया था, तो हमको क्या प्रॉफिट था, 5 रुपया का प्रॉफिट था। प्रॉफिट मतलब 5 रुपया हमने उसका अपने पास रखा था। 5 पर शेयर से हमेशा सोचोगे। और इसी शेयर को रीइशू किया तो कितना नुकसान हुआ, 1 रुपया का हमने डिस्काउंट दिया, 500 माइनस 1, तो ये हो गया कितना, 500, 5 माइनस 1 4, तो 500 इंटू 4 कितना हो गया, 2000। अब 300 के बारे में सोचो, जब हमने 300 शेयर फॉरफिट किया था, तो हमको क्या प्रॉफिट था। जब हमने 300 शेयर को फॉरफिट किया, तो सॉरी यहीं पर ही है, जब हमने 1000 शेयर को फॉरफिट किया था, तो हमको क्या प्रॉफिट था, 1000 मतलब मिस्टर एक्स ने 4 रुपया दिया था। देखो शेयर फॉरफिचर में कितना है, 4 रुपया। तो जब हमने फॉरफिट किया था, तो हमको 4 रुपया का प्रॉफिट था। और इसी शेयर को हमने रीइशू किया, तो हमको कितना का डिस्काउंट देना पड़ा, 1 रुपया, क्योंकि ओवरऑल दोनों शेयर में 1 रुपया का डिस्काउंट है। तो ये कितना हो गया, 300 इंटू 3 कितना हो गया, 900। तो 2000 प्लस 900 कितना हो गया, 2900। ये 2900 ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व कितना हो गया, 2900। अब बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर का हम 2 बार बता दें, एक बार ये नहीं मांगता है फिर भी, बिकॉज बैलेंस शीट में काम आता है। बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर हुआ हाउ मच, देखो x का हमने 1000 शेयर, y का 500 किया था, 500 पूरा रीइशू हो गया, इसका कोई बैलेंस नहीं बचा। x का हमने 1000 शेयर फॉरफिट किया, तो उसमें से सिर्फ हमने 300 शेयर इशू किया है। तो x का, मिस्टर x का अभी भी 700 शेयर पड़ा हुआ है। 700 इंटू जो ओरिजिनल फॉरफिट अमाउंट है, तो ओरिजिनल फॉरफिट अमाउंट कितना है, 4, तो 700 इंटू 4 कितना हो गया, 2800 ट्रांसफर बैलेंस इन शेयर फॉरफिचर रह जाएगा। होप यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। जो भी हो एक बार हमको रिस्पॉन्स कर देना।
जो जो तुम लोग से एक्सपेक्टेड है नहीं कही, फिर भी देखना, बता देना कुछ भी हो। चलो बाय, थैंक यू।